औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाला है वो त्यौहार जिसका कराची की शहरी करते हैं पूरे साल इंतज़ार। इस वक्त हम लांडी के इलाके में अंगानी एंड बुनेर वाला फार्म हाउस में मौजूद हैं। हमारे साथ आज़म साहब जो इस फार्म हाउस के मालिक हैं, इनके पास हम इनका फार्म हाउस देखने आए। आज हम आपको ये बताएंगे इस वक्त जो मंडी खुलेगी, जानवरों का जो रेट होगा, इस वक्त जो शहर पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, इस वक्त बहुत महंगाई इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है और इस वक्त कुछ दिनों पहले सैलाब भी आया था। तो ये माशी मसाइल, सैलाब, डॉलर के रेट और जो इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसके असरात जो है कराची की जो मवेशी मंडी है उस पर कैसे पड़ेंगे और जो एक गाय या बकरा है वो एक अंदाजे के मुताबिक कितने रेट का मिलेगा। आदम भाई, क्या सूरत हाल चल रही है दफ़ा मार्केट की? देखिए, अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो आपको पता है कि वो डबल हो चुके हैं। अच्छा। लास्ट ईयर जो हमारे पास दलिया के रेट थे वो 60 रुपए तक के हमें मिलता था। आज दलिया, अव्वल तो लोगों के पास आटा मैसर नहीं है, वही ये जानवर जो हैं वो खा रहे होते हैं, तो मतलब दलिया की सूरत में वो 140 रुपए किलो पे चला गया है। जो चोकर इस्तेमाल हो रही होती थी वो 1200-1300 रुपए उसके रेट से, बट आज का अगर आप मुझसे रेट पूछेंगे तो 3100 रुपए है। और अभी ये फ्लोर मिल की लास्ट वीक की जो स्ट्राइक थी उसके बाद से रिलीज होना शुरू हुआ है और 15 तारीख के बाद से 144 एंड होगी, तो ये सिंध से राउट हो रहा होगा कराची की तरफ। तो ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है कि हमारे पास हर चीज़ के जो रेट थे, जो अट्टी थी, जो पाले थे, उन सभी के रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। जो 1600 रुपये वाला पाला था या अट्टी थी, आज वो आपको 3700-3800 रुपये में मिल रहे हैं। तो आई डोंट नो कि इस दफ़ा मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, बिकॉज ये डिपेंड्स करता है कि लोगों की बाइंग पावर क्या है और वो किस तरह इंटरेस्ट ले रहे होंगे सुन्नत इब्राहिमी को निभाने के लिए। देखिए, अब तो मार्केट में माल आ चुका है, अंदाज़ा कायम हो गया होगा। जो पिछले साल जो गाय 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की मिल रही थी, इस वक्त उसकी क्या कीमत होगी? देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो चीज़ें, क्योंकि ये लाइव एनिमल्स हैं, तो ये जो फीडिंग कॉस्ट है वो 100% क्रॉस कर चुकी है। वो ऑलमोस्ट अगर लास्ट ईयर हमारा कोई 10-12 हज़ार रुपये का इनकी फीडिंग कॉस्ट थी, तो वो फीडिंग कॉस्ट आज 20-22 हज़ार रुपये पहुँच चुकी है। तो उसी का कंपैरिजन अगर आप निकालेंगे तो जो जानवर लास्ट ईयर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक का था, तो वो ऑटोमेटिकली 2 लाख से लेके 3 लाख तक जा चुका है। तो हम कह सकते हैं इस दफा कीमत दुगनी हो जाएगी। हाँ, डेफिनेटली इस दफा सैलाब की वजह से जानवरों की जो फरामी है सही है, कम हुई है। कराची में लोग जो ज्यादा पसंद करते हैं वो पंजाब का जानवर पसंद करते हैं। अच्छा। अगर हम 6 महीने पहले जाएं तो सैलाब ने अफेक्ट किया था जानवरों को, बट इस 6 महीने में लाइव स्टॉक में काफ़ी रिकवरी हो गई है। बट इम्पैक्ट जो मेन है वो इम्पैक्ट है जो आपकी हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो डबल हो गई है और इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको मॉनिटर कर रही हो कि चीज़ों के जो रेट बढ़ रहे हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है वो उसी तरह उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल का कोई निजाम? कोई प्राइस कंट्रोल का निजाम दिखाएं तो सही, आपके पास क्या क्या चीज़ है? हाँ जी, मैं आपको पहले बड़े बछड़ों से शुरू कर दूँ। कितने मन का है? ये तकरीबन 14 मन इसका वजन होगा। ये कितने का होगा? और इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 16 लाख रुपए है। 16 लाख रुपए? जी हाँ, ये ब्राह्मण क्रॉस में है, चोलिस्तानी ब्राह्मण है। अच्छा। इसके बराबर में जो आप देख रहे हैं ये वाला? जी हाँ, ये साहिवाल क्रॉस में है और ये तकरीबन कोई 18 मन के करीब, मैं आपको मीट वेट बता रहा हूँ, कोई ये तकरीबन 18 मन के करीब इसका वेट है। इसकी हम आस्किंग प्राइस है 20 लाख रुपए। इसी तरह जो ये आपको इसमें डिफरेंट किस्म के जानवर नज़र आ रहे हैं, जैसे सामने गुलाबी कहलाते हैं। अब अगर मैं इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो इसका अराउंड कोई 100,000 इसका जो रेट है वो इजाफी है, बिकॉज ये खूबसूरती भी बिकते हैं। अच्छा, ये जानवर जो आप दिखा रहे हैं इस दफ़ा कितने का दे रहे हैं आप? ये जी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए तक का इसका रेट होगा। ये अगर ये 5 लाख का, जो पिछले साल कितने का होगा? ये तकरीबन आप इसके अंदर 100,000 कम कर लें, बिकॉज ऐसे जानवर तो अपनी खूबसूरती पे सेल हो रहे होते हैं। अगर आप इस तरह एक नॉर्मल जानवर की बात करें तो ये जानवर तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए इसके अब प्राइस हैं। यही जानवर लास्ट ईयर हमारे पास 2 लाख से 2.25 लाख की रेट में अवेलेबल थे। अभी क्या आपको लग रहा है लोगों की जो कुव्वत खरीद है, इतने महंगे जानवर लोग खरीद सकेंगे इस दफा? आपका क्या तजुर्बा, जो आपका कारोबारी तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, कराची में तो लोगों में कुर्बानी का क्रेज है, लेकिन क्रेज का ताल्लुक पैसे से तो है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा है। वो इसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर डालेगा।
इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो हम जिस तरह जो फार्म्स ओनर्स हैं वो ये समझते हैं कि इस दफ़ा जो हमारी मंडी है वो सोराब गोट से तकरीबन कोई 17 किलोमीटर दूर गई है। उसका जो इम्पैक्ट है वो जो लोकल आपके एरियाज़ की, जैसे अब ये आर्मी लैंड के अंदर है, तो इन मंडियों के ऊपर उसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज लोग नॉर्दर्न बाईपास की तरफ मूव करते हुए और जो एक सिचुएशन है कैश लेके कैरी करके वहाँ जाना उनके लिए शायद मुमकिन ना हो, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मलीर पे, भैंस कॉलोनी पे, आर्मी लैंड लांडी पे, माज गोट पे, इस तरह की जो मंडियां हैं उन पर डेफिनेटली आएगा। तो आज इतने लोगों की जो कुव्वत खरीद है, तो आप भी नहीं समझते कि आपने इतना जो सैकड़ों की तादाद में जानवर लिए रिस्क लिया है, आपको अंदाजा नहीं है कि लोग खरीद सकेंगे? नहीं, हमने लास्ट ईयर जो था वो कोई 250 प्लस हमारे पास जो जानवर थे वो बिल्कुल, बट अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो हम रेट पंजाब की मंडियों के देख रहे हैं, और आप लोग भी डेफिनेटली यूट्यूब को व्यू कर रहे होंगे। आजकल पंजाब में जो जानवर हमें मिल रहा है 3-3.5 मन का, उसका भी रेट 1.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो अभी हम भी ये सोच रहे हैं कि क्या कुव्वत खरीद का ताल्लुक है, क्योंकि जो छोटे खरीदार हैं जो 3-3.5-4 मन के जानवर लेते हैं, बेसिकली इम्पैक्ट तो उन पे ही आना है। ये जानवर तो हमेशा से एक एलीट क्लास की चॉइस रही है। तो उसके हिसाब से हमने इसे मेंटेन किया। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है आपका, दिखाएं? यही जो आपने भी देखा है सेकंड पे, यही है। इसका कोई नाम रखा आपने? इसका जग्गू नाम है। जग्गू क्यों रखा है इसका नाम? जग्गू का क्या मतलब होता है? यहाँ हमारे पास जो इसकी टेक केयर करता था उसका नाम बेसिकली जब्बार था। हाँ। तो उससे इसका नाम मंसूब किया गया था जग्गू। अच्छा जी। तो क्या खाता क्या है ये जो हमारे यहाँ जो रूटीन का वंडा है वही खा रहा होता, मतलब इसके अंदर चना आटी है, इसके अंदर आपके पास दालों का दलिया है, और मकई का दलिया है, और गंदुम का दलिया है, और सीजन पे इन्हें जो सर्दियों में घी, और जब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें इन्हें सरसों का तेल खिलाते हैं। और डेफिनेटली इस वेट के ऊपर तो मेंटेन करना बगैर घी और तेल के पॉसिबल नहीं है। तेल कौन सा पिला? सरसों का तेल होता है। अच्छा। जो इन जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे अगर आप देखें दिन की रोशनी में देखें तो शाइन नजर आएगी। कितना घी खाता होगा? नहीं, रोजाना की बुनियाद पे नहीं होता है इनको, अल्टरनेट डे पे इनको ये समझें कि 1 पाव की अगर आप निकालेंगे तो एवरेज है कि इनके वनडे में 1 पाव डेली लगता है। इसके खाने में कितनी लागत आती होगी? ये बड़े जानवरों की जो लागत है वो एवरेज 900 रुपए की एवरेज है पर डे की। तो अगर आप इसी के कंपैरिजन में जाएंगे तो 27,000 इनका पर मंथ का की कॉस्ट है। तो अगर हम इसको साल पे ले जाएं तो वो आप बेहतर इसके निकाल सकते हैं कि जी 2.5-3 लाख रुपए तो इनकी सिर्फ खुराक के ऊपर लगेगा। अच्छा, इन जानवरों की वैक्सीनेशन वगैरह कुछ फार्म पे जानवरों की वैक्सीनेशन 100% होती है, बिकॉज अगर कोई एक जानवर अफेक्ट हो जाए किसी भी वायरस से या डिजीज से, तो वो एक ही जगह पे पानी पी रहे होते हैं और वो फैल जाता है। तो फार्म पे जहाँ पर भी जानवर पाले जाते हैं वो वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉलोअप कर रहे होते हैं। अभी आपका ये छोटा जानवर है, छोटी से सस्ती गाय कितने की होगी आपके पास? हमारे पास अगर सबसे कम भी आप कहें तो 300,000 से कम का कोई जानवर नहीं है। तो आप मांग रहे होंगे ना कितने? नहीं, ये मैं फाइनल प्राइस कह रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी सलाम मलाइक वाले के साथ भी गया तो 300,000 से नीचे कोई जानवर नहीं है। जी। और वैसे आम मार्केट में गाय सस्ती कितने की मिल जाएगी? आम मार्केट में डिपेंड करता है कि वो किस ब्रीड को पसंद किया जा रहा है। अगर कोई थर के बछड़े ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली 1-1.25 लाख की रेंज में भी उनको मिल जाएंगे, वो 2-2.5 मन 3 मन इस रेंज के होंगे। मेरे पास कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो 4-5 मन से नीचे हो। अच्छा, आप कराची के शहरियों को क्या मशवरा देंगे कि जानवर खरीदते वक्त जो है किन किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग लोकल मंडियों से ले रहे होते हैं, मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि वो प्रॉपर जानवर को चेक कर लिया करें। चेक क्या चीजें चेक? वो दांतों को जरूर चेक किया करें। सिर्फ एक दांत चेक करने होते हैं? एक तो सबसे पहली चीज ये कि उनके दांत तो सबसे पहले 26 मंथ तो कम से कम इसकी एज रखी गई है, और हम पूरा मंथ जो पूरा ईयर जो हम गोश्त खा रहे होते हैं वो 14, 15, 16, 18 महीनों के बच्चों को खा रहे होते हैं, तो हमें कुर्बानी पे नहीं पता लगता। जो जानवर सस्ता होता है वो कॉस्ट के हिसाब से किसी भी सूरत उन्हें 1-1.5 लाख वाली रेंज में नहीं मिल सकता। वो दो चीज़ें हैं, या तो वो चरे हुए जानवर होंगे जो जंगलों और पहाड़ों पे चढ़ाए जाते हैं, या जो आप नॉर्मली देखते भी हैं कि 100, 150 जानवरों को जो है वो लेके चला जा रहा होता है। दूसरी चीज़, जिस जानवर का वेट 2-2.5 मन होगा
वो शायद अपनी ग्रोथ पूरी ना कर रहा हो, तो उसके दांतों के साथ कोई लेफ्ट राइट ना किया हो। मैं नॉर्मल जो मंडियों में, अब क्योंकि हमारा बिजनेस है हम इससे रिलेट करते हैं, आम कंज्यूमर को, आम परचेजर को ये बारीकियां नहीं मालूम होती। तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि वो डेफिनेटली कुर्बानी की नियत से कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी के लिए कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करें। अच्छा, एक सवाल है कि हम अक्सर देखते हैं कराची के अंदर के कचरा कुंडियां बनी होती हैं, जब हम वहाँ जा रहे होते हैं तो वहाँ जानवर बड़ा चर रहा होता है, जो क्योंकि कराची में तो आपको वो पहाड़, वो खेती बाड़ियाँ और ये सब कुछ नहीं मिलती कि हम इस तरह चरा लें। तो हम देखते हैं, हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ कचरा कुंडियाँ होती हैं तो वहाँ जानवर कुछ चरता हुआ मिलता है। उस जानवर के गोश्त में और ये जो आपके वनडे पे पला हुआ जानवर है, इसके गोश्त में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क आता है इसके अंदर? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो जानवर आपका चराई के ऊपर होता है, इसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है शहर में। आप 1000 रुपीज़ में उससे कोई वंडा तो नहीं खिलाएंगे। जानवर के गोश्त में वही स्मेल आएगी जो वो खाएगा, वो गंदगी में ही होता है। आपको ज़्यादातर वो कचरा गुंडियों में इसलिए मिलते हैं कि वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरों से निकले हुए गंद कचरा। तो जब वो साल पूरा करेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट आनी है 12,000 रुपये। जबकि आप एक जानवर एक मंथ पूरा पाल लें तो आप उसको 12,000 में नहीं पाल सकते। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है जो आम कंज्यूमर को नहीं पता, बिकॉज उन्होंने ख़रीदना है और उन्होंने चलाना है, उसमें हर तरीके का गंद बला शामिल होता है। और वो जब कुर्बानी में आप देखते होंगे, जब वो कुर्बान करते हैं तो जानवर के गोश्त से स्मेल आ रही है। शनाख्त कैसे करे खरीदार? शनाख्त करने का बहुत आसान तरीका है, जानवर की जिल्द चेक करें। जानवर की जिल्द अगर सेहतमंद जानवर है तो उसकी जिल्द में शाइन होगा। आप यहाँ किसी भी जानवर को दिन की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में देख लें, उसका शेड क्रॉस करें, आपको पता लगेगा कि वो शाइन कर रहा है। किसी भी जानवर को आप देख लें, और जब आप किसी भी डल जानवर को देखें तो समझ जाएंगे ये मैं एक बहुत ही आपको नेचुरल तरीका बता रहा हूँ बछड़ों को। आप किसी जानवर की जिल्द चेक करके बताएंगे शहरियों को किस तरह चेक करनी चाहिए? मैं आपको 2-4 बच्चे दिखा देता हूँ। अगर आप इसको उस तरफ से शेड पे लेकर आएंगे तो ये बछड़ा आपको शाइन करता हुआ महसूस हो रहा होगा। अगर आप इसकी कमर देखेंगे, ये आपको इसके ऊपर एक शाइन नजर आ रही होगी। बेसिकली ये शायद आपकी कैमरे की आंख ज्यादा बेहतर ना कवर कर पाए, बट एक इंसानी आंख बहुत बेहतर तरीके से कवर कर लेती है, बिकॉज वो इसके कैमरे के मेगापिक्सल से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो जो भी बछड़ा या बछिया, जानवर जो भी आप कुर्बानी के लिए ले रहे हैं, उसकी अगर जानवर सेहतमंद है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि उसकी जिल्द में चमक जरूर होगी। आपने हमें 2 चीज़ें अभी तक बताई कि एक तो हम दांत अच्छी तरह चेक करें जब भी जानवर लें, दूसरा उसकी स्किन चेक करें कि वो शाइन कर रही है, वो सेहतमंद है, वो एक्टिव है। इसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जिस तरह के कोई खुरवुर का भी चेक किए जाते हैं? अगर आप जानवर के किसी भी फार्म के जानवर को देखेंगे, पले हुए जानवर को देखेंगे, तो मैक्सिमम के आपके आगे के जो बूट हैं उनके वो आपको बने हुए मिलेंगे। जो चरे हुए जानवर है, बिकॉज इसके ऊपर 700-800 रुपए का एक खर्चा आता है इसको बनवाने में। जो चराने वाले ये वो 700-800 रुपए कभी भी नहीं खर्च करते। तो और तीसरी चीज ये, 3 चीजें ये हो गई। चौथी चीज ये कि जब आप जानवर परचेज कर रहे हो तो उसके अगले पैर के जो दरमियान का हिस्सा है उसको लाजमी चेक करें। अच्छा, वो अक्सर जानवर जब ये ट्रैवल करके आते हैं, ये गंदगी में उठते बैठते हैं, तो ये मुंह खोर का मर्ज होता है जो उसके पैर कच्चे होते हैं। यही 4 चीजें अगर आप चेक कर पाए तो बहुत है। आप क्या समझते हैं कि कराची के शहरियों को इस दफ़ा बकरे को प्रेफर करना चाहिए या गाय को करना चाहिए? देखिए, ये तो हर एक के अपने अपने रिसोर्सेज पे है। बकरा आपका एक अलग ब्रीड है, और वैसे कराची के लोगों को बनिस्बत लाहौर या इस्लामाबाद के बछड़ों की या बच्चे की कुर्बानी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा, और वो उनकी अपनी जेब पर है कि वो क्या प्रेफर करते हैं। मतलब वो तो हेल्दी जानवर लें, और इन दोनों का तरीक़ेकार पालने का सिमिलर है। जो लोग फार्म पे जानवर पालते हैं, चाहे वो बछड़े हों, चाहे वो बकरी बकरा हो, और जो लोग चराते हैं, इनका ये एक वाज़ेह फ़र्क है। तरीक़ेकार दोनों का एक होता है। जो चराने वाले होते हैं शायद बकरा बकरी के रेट मज़ीद कम हो, बछड़े का एक पैटर्न रेट। एक बात है, जो आप चीज़ें इनको खिलाते हैं, जो आम शहरी खरीद के लेके जाता है, उससे 2 चीज़ें खिलाता है, सूखा चारा, गीला चारा। उसको तो ना दलिया वलिया ना चीज़। देखें, आम लोगों को ये समझ भी नहीं होती
अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो जो हमारा वंडा कहलाता है, ये वंडा क्या चीज़ है? पहली दफा ये वंडा इन्हें जो एक पैकेज बना के, कंपोनेंट बना के दिया जाता है फीड के लिए, उसमें क्या क्या उसे वंडा कहा जाता है। जो लोग खरीदारी कर रहे होते हैं वो सिर्फ दो चीजें जाके देते हैं, एक जिसे हम हरा कहते हैं कुत्तर, और दूसरा वो भूसा। नॉर्मल फार्मर, ये मैं समझता हूँ कि 99% फार्मर जिनके अपने फार्म्स हैं वो इन दोनों को उस वनडे की रास या उनके पार्ट उसको कंसीडर ही नहीं करता। वो हमेशा ये कहता है कि जी इसके अंदर 1 केजी कम से कम दलिया होना चाहिए, 1 केजी इसके अंदर अट्टी होनी चाहिए, 1 केजी इसके अंदर पाला होना चाहिए, 1 केजी इसके अंदर टुकड़ा होना चाहिए। ये बेसिकली वंडा है। ये कुत्तर जो जिसे हम आप हरे के नाम से जानते हैं, और दूसरा भूसा, ये कभी भी कोई भी फार्मर इससे वंडा कंसीडर ही नहीं करता। ये इजाफी होता है कि 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो, अगर किसी जानवर की हेल्थ के हिसाब से अगर कोई 300 केजी का जानवर है तो उसे आप 6 किलो वंडा नहीं दे रहे होंगे टाइम का। उसे डेफिनेटली उसके वेट के हिसाब से अगर 200 केजी का जानवर है लाइव वेट में तो उसे 2 केजी वंडा टाइम का मिल रहा होगा या 2.5 किलो मिल रहा होगा पूरे तो दिन में, पूरे एक टाइम पे, क्योंकि इनको दो टाइम दिया जाता है वंडा। तो इस तरह इसका कंपैरिजन बनाया जाता है। बच्चे जाते के साथ ही पूरा हर वक्त खिलाते रहते हैं, इससे भी एहतियात करनी चाहिए। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 90% लोग वंडा नहीं देते तो वो जो बछड़ा जाता है वो वैसे ही भूखा होता है। तो ना उसका पेट इस भूसे से भरना है, ना उसका पेट उस कुत्तर से भरना है। उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती जो उसे फार्म से मिलती है। और नॉर्मली आप लोग ये भी सुनते होंगे कि यार वो वहाँ बहुत ताज़ा था, बहुत मोटा था, और 3 दिन में जो है ना ये ज़रा सा कमज़ोर सा फील हो रहा है, बिकॉज उसको प्रॉपर पानी नहीं दिया जा रहा होता। अच्छा, ये आपकी बात से निकला एक और चीज़ आती है कि पानी भर दिया। ये होता है क्या पानी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ ऐसा कभी भी कोई, मतलब कैसे हो सकता है कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, गाय मोटी थी इसमें पानी भर दिया होगा, पानी भर दिया। देखिए, ये एक टाइम पे कम से कम वनडे के बाद बातें नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेने देने का। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो बेसन का पानी देते हैं, जो हम भी सुनते हुए आए थे, बट मेरे 7-8 साल के तजुर्बे में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है। ऐसी कहानी है अब आई डोंट थिंक कि इसका कोई बुनियादी वजह ग़िज़ा की है। ग़िज़ा प्रॉपर नहीं देते, उसके लिए वो उसका जिम्मेदार वो खरीदार। देखें, जो लोग मंडी लेके जा रहे होते हैं वो एक टैक्टिक जरूर अडॉप्ट करते हैं। वो जानवर को पहले मसाला लगा देते हैं। माइट भी मेरे कुछ फार्मर्स दोस्त जब ये देखें तो वो मुझसे नाला भी हो कि इतनी डिटेल नहीं बतानी चाहिए। जो लोग मंडियों पे जाके सेल कर रहे होते हैं उन्हें नहीं बतानी चाहिए। तो ये करते ये हैं कि जानवर को मसाला दे दिया जाता है, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, प्याज, और उससे क्या होता है? उससे उस जानवर की प्यास बढ़ जाती है। उसे कुछ 2, 4, 6 घंटे के लिए अलग खड़ा कर देते हैं, और देन जब उसको लेके जा रहे होते हैं तो फिर वो भरपूर पानी जो है ना वो इनटेक करता है। ओहो, तो उसको वो जरा फूला फूला सा नजर आता है। वो इम्पैक्ट आप जरूर कह सकते हैं कि वो इम्पैक्ट इसके अंदर हो सकता है, बट उसके अलावा ये बाकी चीजें नहीं हो रही होती। नहीं, खैर आपके जानवरों में शाइन है जो आपके नजर आ रही है। अरे दूसरी बात ये है कि इनकी नींद का क्या होता है? कितनी देर सोते हैं? बच्चे सोने नहीं देते? नहीं, इनका होता ये है कि जैसे अब ये रात को इन्हें 12 बजे अगर वंडा दे दिया और इन्हें पानी पिला के 2 बजे तक के दोबारा इनके जो शेड्स हैं उनमें छोड़ दिया गया, तो ये फिर अपने हिसाब से, कुदरत का एक सिस्टम है, ये इंसान की तरह नहीं कर रहे होते। अब जैसे अब ये बच्चा है, अब इसकी शाइन आपको खुद बता रही होगी कि ये कितना सेहत, बिल्कुल बता रही है। तो नींद ये इसी तरह ऑन एंड ऑफ। और कराची का बड़ा पहलू, जो गांव से आते हैं वो तो ऐसी नॉर्मल होती है, यहाँ रासी बूंदें पड़ती हैं, बारिश होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, ऊपर छज्जा लगा रहे हैं, उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए बारिश में? देखें, कुदरत ने भैंस को और गाय को 2 डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, 2 ब्रीड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये बछड़ा जो है, जो गाय या बछड़ा है, ये पानी से डरते हैं और इनके पैर कच्चे हो जाते हैं, जो मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था, मुंहखोर का मर्ज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मर्ज अगर पानी में खड़ा रहेगा जानवर, जो अगर आप देखते हैं कि बारिश में व्यापारी परेशान हो गए, जानवर फौरन बेच देता है। उसकी वजह ये कि अगर ये कहीं 24-25 घंटे 30 घंटे खड़े रह गए, व्यापारी को पता लग गया कि ये कच्चे में आ गया है, कंज्यूमर को या परचेजर को नहीं पता होता, क्योंकि उसने अगले दिन सुन्नत इब्राहिमी के लिए व्यापारी का गला घोट के उसने जानवर तो खरीदना है। तो व्यापारी भी फिर उसको वही उसी हालत में जानवर दे देता है। भैंसें पानी में खुश होती हैं, गायें और बछड़े पानी से डरते हैं,
और ये बहुत ज्यादा अहम अगर बात रहेंगे बताई तो आपने। ये बीमार हो जाएंगे। मतलब भैंसें पानी से खुश होती हैं जी हाँ, और गाय और बछड़े जो हैं वो पानी से डरते हैं। यस, पानी में बारिश शामिल है, जी हाँ, यानी कि जब बारिश हो तो शहरी उसको जरूर ढके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम चीज है। एग्जैक्टली। और पाँव की कीचड़ का ख्याल रखेंगे, पाँव पे कीचड़ ना हो। जी हाँ, एग्जैक्टली। मतलब इनके जो पेड़े होंगे जहाँ ये खड़े होते हैं वो आपको खुश्क मिलेंगे, क्योंकि अगर ये गीले हो जाएंगे तो ये बछड़ों के मुंह खोर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बड़े खूबसूरत जानवर आपके पास खड़े हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इनको देखें, ये अबलग क्या होता है? ये बड़ा सुना है कराची में अबलग जानवर चाहिए, काला अबलग चाहिए। ये सामने खड़े हुए हैं, ये सामने जो बैठे हुए हैं, इन जानवरों को अबलग कहा जाता है। ये 2 कलर वाले होते हैं exactly. जिनको और जिनके प्रिंट्स बड़े होते हैं उन्हें आप पटेला कहते हैं, कि जो 2 बड़े प्रिंट्स के अंदर। कराची में सबसे ज्यादा कौन सा प्रिंट बिकता है जो कहा जाता है कि जी प्रिंट? कराची के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा। मतलब अगर आप इसको बाइफ्रिकेट करें तो लोगों का 70% लोगों का फोकस होता है व्हाइट कलर, जो बेस है उसकी। अच्छा। उस व्हाइट के ऊपर अगर गहरे रंग ब्लैक हो या ब्राउन हो, अच्छा। बस ये कराची वाले इसके दिल दीदा हैं कि बस वो उन्हें अगर खूबसूरत जानवर नजर आ जाए तो बस। कराची में मैंने मतलब अगर आप ये कहें पंजाब के मुकाबले में बहुत, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, लाहौर में भी शौक बढ़ा है, बट कराची जैसा क्रेज किसी जगह नहीं है। अच्छा। कराची जैसा क्रेज किसी जगह नहीं है। लोग बाकायदा इवेंट बनाते हैं, दोस्त मिलते हैं, जी हमने विजिट करना है, वो मंडी जा रहे होते हैं, फार्म में आ रहे हो। तो कराची वालों को वाइट 70% एंड देन उसके बाद अगर 30% कहेंगे तो रेस्ट ऑफ द ब्रीड वो 30%। मैंने तो कराची वालों को देखा है जी, चोलिस्तानी बच्चे को ढूंढ रहे हैं, छोटे मुंह वाला। अच्छा, सींग वाला जानवर और बगैर सींग वाले जानवर की कुछ बिकने में फर्क आता है? डेफिनेटली। अगर आप यहाँ फार्म पे देखेंगे तो आपको 98% ऐसा है कि वो हॉर्नलेस है, उनकी सींगें नहीं है, क्योंकि उसकी खूबसूरती है। ये अच्छा। बच्चे जब होते हैं तो एक ट्यूब आती है और वो जब आप रगड़ देते हैं तो वो सींगें फिर उनकी नहीं होती। अच्छा। और जैसे अब इस एज में है बच्चे, अब ये हमारे 24-25 की कुर्बानी वाले बच्चे हैं, अब ये 24 और 25 की कुर्बानी वाले बच्चे हैं, तो ये अब ग्रेजुअली इनके सींग उतार लिए जाएंगे। ये 2024 में और 2025 में तैयार होंगे। ये 24-25 तो में तैयार होंगे। मतलब 2-2 साल पालेंगे आप? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फार्म्स पे हमारे पास तो पूरा साल ब्रीडिंग हो रही होती है। वहाँ सामने हमारे पास जो बच्चे अभी हमारी गायों ने दिए, वो सेगमेंट अगर आप देखना चाहें मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो वो तो बिल्कुल मतलब न्यू बॉर्न बेबी वाला होता है कि वहाँ से लेकर वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के बच्चे चलते हैं। पूरा 365 दिन का आपका सेटअप चलता है? यस, एग्जैक्टली 365। इसमें किसी छुट्टी नहीं है, बाकी कोई इवेंट, मतलब आपने इनके लिए तो डेफिनेटली करना ही करना है। तो यहाँ मैनेजर्स हैं, प्रॉपर वो काम कर रहे होते हैं और वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं चीज़ें। कब से कर रहे हैं ये काम? मैं 2016 से मुझे बेसिकली मैं लवर था जानवरों का। तो वो जब आप जाते हैं, मंडी जाते हैं, शौक होता है, जानवर देखते हैं, तो वो किसी ना किसी जगह वो स्टेप अप कर जाता है। अभी नुकसान हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा हुआ। 2019 में बहुत बड़ा लॉस हुआ जब बारिशें हुई। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हॉरेबल था फार्मर्स के लिए, बहुत हॉरेबल था वो लास्ट ईयर। चलते जी प्लीज। अच्छा, लास्ट ईयर हॉरेबल रहा आपके लिए? अब तमाम ही फार्मर्स के लिए था, बिकॉज जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, कोविड ने भी असर डाला होगा। हाँ, कोविड ने इतना इम्पैक्ट नहीं डाला था। कोविड जो आपका 2020 था वो कदरे बेहतर था। अगर आप ये कहेंगे कि 2022, तो मैं ये कहूँगा कि फार्मर के लिए वो बहुत ही बदतरीन साल था फार्मर के लिए, बिकॉज 150 जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको फ्यूल रेट को फिक्स किया हुआ था, एंड 1 जून से लेकर आपके जुलाई 10 तक के वो 249 हो गया था फ्यूल प्राइस। ये आपका वो है स्टोरेज है जहाँ आप अपना वंडा बनाते हैं और ये सारी चीजें? अच्छा, माशाल्लाह। ये अब यहाँ लोग हैं, ये सारे अंदर भी स्टोर है। अच्छा, जबरदस्त। यानी आप स्टॉक कर लेते होंगे महीने भर का आप तो, मेरे ख्याल से? हाँ, डेफिनेटली हमारे पास 3 से 4 महीने का स्टॉक होता है। अच्छा, जबरदस्त। तो वो हम उसी तरीके से चलते हैं। बहुत जबरदस्त। ये देखें जी, ये इस तरीके से ये बच्चे हैं। अच्छा, ये आपकी होम ब्रीड है? जी जी जी। ये कितने दिनों के बच्चे जी? कितने दिनों के बच्चे? ये तकरीबन 3 महीने, 2.5 महीने, कोई 4 महीने, इस तरीके से हैं। और इनकी एज कितनी होती है? एक कुर्बानी के लिए लाजिम है कि 26 मंथ होने चाहिए।
26 मंथ होने तो चाहिए। आप इनको 26 महीने अपने पास पालेंगे? यही प्रैक्टिस है हमारी प्रीवियस 2-3 ईयर्स से। अच्छा। और हम इसी के अंदर ऐड करते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर 2022 के अंदर हमारे पास 262 एनिमल्स थे फॉर सेल, और उसमें से अगर आप निकालें तो तकरीबन 60% जो थे वो हमने परचेज किए और 40% हमारी होम ब्रीड थी। यस, एग्जैक्टली। परचेजिंग के लिए सबसे अच्छी मंडी किसको तस्वुर करते हैं पाकिस्तान में? खूबसूरती के हिसाब से मैं समझता हूँ कि शेखवान इज़ द बेस्ट। और अगर आप रेट के हिसाब से कहें, जो छोटे फार्मर अगर आप मुझे कहें कि मैं एडवाइस करूँ, तो मेरे हिसाब से लुड्डन के रेट पाकिस्तानी जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत सूटेबल हैं। सिंध की मंडियों के बारे में क्या कहेंगे? सिंध का जानवर कराची वाले जो शौक करते हैं वो कतई पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करते। मतलब वो थरी या जो आपके लोकल जानवर होते हैं, वो कराची वालों को ज़्यादातर एक जो शौक वाले लोग हैं उन्हें पता होता है कि ये जानवर चर क्या है, तो वो लाख रुपए महंगा ख़रीदने को प्रेफर करते हैं कि मेरा खूबसूरत जानवर होना चाहिए, जो एक चीज़ है। मतलब सिंध के वाले जानवरों को अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है, बट मैंने ये पंजाब में ज़रूर देखा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्हें दी जाती है। उनकी वैक्सीन फ्री होती है, हाँ, वो बहुत सपोर्ट फ्री है। एग्जैक्टली, तो उनका माइंडसेट भी उसी तरह से चल रहा होता है। बहुत जबरदस्त। और भी आप कहना चाहें आप खास बात? आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, और अल्लाह करे कि मेरे फार्मर जो दोस्त भाई यहाँ काम कर रहे हैं वो इस दफा जो प्रीवियस जी अच्छा, हाँ, फैसल हुसैन ऑफिशियल, फैसल भाई के रेफरेंस से, हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आपके पास अगर आता है तो उसके लिए कोई पैकेज तो अनाउंस करें कम से कम। डेफिनेटली, अगर वो आप लोगों के रेफरेंस से कोई भी बंदा आ रहा है, वो हमें वो ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं, बिकॉज आपके व्यूवर्स भी बहुत होंगे, तो वो ऐसा ना हो कि वो सारे ही हो। बट उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी किसी भी जानवर के प्राइस है, मैं उसके अंदर 10% का उन्हें डिस्काउंट दे दूंगा। चलें जी, हमारे व्यूअर को कम से कम 10% इनिशियल डिस्काउंट, और उसके बाद आके वो आजम भाई से खुद बात कर ले, बाकी डिस्काउंट खुद ले ले भाई जैसे मंडियों में होता है। आजम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अहम मालूमात दी। इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में और आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।